ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम, नमो नमो प्रगते भद्राय नेता प्रणता सुदाम सज्जनों। अब इस अध्याय में शंकर जी की आज्ञा से इंद्र ने त्रिपुर पर आक्रमण किया और दोनों सेनाओं के बीच भीषण संग्राम हुआ। विद्युन्माली का वध हुआ, देवताओं की विजय और दानवों का युद्ध से विमुख होकर त्रिपुर में प्रवेश है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। सूत जी कहते हैं ततो रणे देवबलम नारदोभ्य गमत पुनः आगत चैवत्रिपुरात् सभायावस्थितम स्वयं। नारद जी कहते हैं ऋषियों, नारद जी त्रिपुर से लौटकर पुनः युद्ध स्थल में देवताओं की सेना में सम्मिलित हो गए। वे स्वयं देव सभा में उपस्थित हुए। इलावृत्त नाम से विख्यात विस्तृत वर्ष जहाँ बालिका यज्ञ संपन्न हुआ था, वहाँ बलि बांधे गए थे। वे तीनों लोकों में देवताओं के जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध है। उसी इलावृत्त में देवताओं के जात कर्म आदि संस्कार तथा यज्ञ और कन्यादान आदि कर्म संपन्न हुए हैं। वहाँ भगवान शंकर अपने पार्षद गणों को साथ लेकर नित्य विहार करते हैं। भगवान महेश्वर ने देवराज इंद्र और अपने गणेश्वरों से इस प्रकार कहा, इंद्र, तुम्हारे शत्रुओं का यह त्रिपुर दिखाई पड़ रहा है। यह विमानों, पताकाओं से और ध्वजों से सुशोभित है। इसके निवासी दानव किरीट कुंडल धारण किए उन्हीं पर्वतों के समान दिख रहे हैं। ये सभी पर कोटों, फाटकों और अट्टालिकाओं पर तथा कक्षांत में स्थित हैं। यह देखो, वे सभी दैत्य विजय की अभिलाषा से हथियारों से सुसज्जित हो नगर से बाहर निकल रहे हैं। इसलिए तुम सहायकों सहित अपना श्रेष्ठ अस्त्र वज्र लेकर सैकड़ों देवताओं तथा मेरे भृत्यों के साथ आगे बढ़कर इन महासुरों का संहार करो। मैं इस श्रेष्ठ रथ पर स्थित रह करके तुम लोगों की विजय के लिए त्रिपुर के सम्मुख उसके छिद्र की खोज में खड़ा रहूंगा। और वास्तव जब पुण्य नक्षत्र के योग के साथ ये तीनों पुर एक स्थान पर स्थित होंगे, तब मैं एक ही बाण से इन्हें दग्ध कर डालूंगा, जला डालूंगा। हम यदा तु पुखे योगेन एकमेव यथा तते परम तैत्यहिष पापम शरणै कैन वासव। भगवान रुद्र द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर देवराज इंद्र उस विशाल सेना के साथ त्रिपुर को जीतने के लिए आगे बढ़े। वे सभी मेघ गर्जना के साथ सिंहनाद कर रहे थे। उनके शब्दों में सुनकर दानवगण त्रिपुर से बाहर निकले और गणेश्वरों पर टूट पड़े। मेघ के समान गर्जना करते हुए दैत्य सिंहनाद करते हुए बाजा बजा रहे थे। उस समय दैत्यों के सिंहनाद से देवताओं का सिंहनाद और सभी प्रकार के तुरही आदि बाजों से महान शब्द से उसी प्रकार अभिभूत हो गया जैसे बादलों के बीच चंद्रमा छिप जाते हैं। उन भयंकर रूप वाले महान असुरों से त्रिपुर उद्दीप्त हो उठा। ये इधर तारकाक्षपुर के निवासी दैत्य क्रोध से भरे हुए तारकाक्ष को आगे करके तुरंत नगर के उसी प्रकार बाहर निकले मानो बिल से शिव विषधर सर्प बाहर निकल रहे हों। दानवगण बड़े धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाकर प्राण हरण करने वाले बाणों द्वारा एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। दानवों के बाणों से बारंबार घायल होने के कारण गणेश्वरों के शरीर से रक्त की धार बह रही थी। उधर दैत्यगण यह देखो तारकाक्ष जीत रहा है, तभी इधर से गणेश्वर सिंहनाद करते हुए बोल रहे थे, देखो देखो इंद्र और रुद्र विजयी हो रहे हैं। उन दोनों सेनाओं में बाणों द्वारा रोके और घायल किए गए वीर इतने जोर से सिंहनाद कर रहे थे जैसे वर्षा काल में जल से भरे हुए बादल गरजते हैं। कटे हुए हाथों, मस्तकों और मांस रुधिरों से भरी पड़ी हुई युद्ध भूमि बड़ी भयावह लग रही थी। इधर अस्त्रधारी सूरवीर देवगण तारकाक्ष के उस नगर के ऊपर चारों ओर से इस प्रकार छाए हुए थे मानो पखधारी पर्वत मंडरा रहे हों। गणेश्वर त्रिपुर में 3 भागों में विभक्त होकर युद्ध कर रहे थे। उधर उस समय बिंदुमाली और मैं ये दोनों युद्ध स्थल में वृक्ष की बांध डटे हुए थे। इसी बीच देवेंद्र बिंदुमाली ने अपना भयंकर परिध उठाकर नंदी पर प्रहार कर दिया। उस परिध के आघात से नंदी विशेष रूप से घायल होकर मूर्छित हो गए हैं। नंदीश्वर के घायल होकर रणभूमि से हट जाने पर और मूर्छा होने पर विख्यात पराक्रमी
घंटा कर्ण शंख कुकर्ण महाकाल आदि प्रधान पार्षद गण क्रुद्ध होकर राक्षस बिंदुमाली पर टूट पड़े। उधर नंदी के मूर्छा भंग हो गई। तब वे भी बिंदुमाली पर चढ़ बैठे और भयंकर अपने हाथ से छूटा भयंकर वज्र बिंदुमाली के वक्ष स्तर पे दे मारे तो वज्र के समान ठोस शरीर वाला दैत्य बिंदुमाली उस वज्र से आहत होकर के उसी प्रकार धराशायी हो गया मानो इंद्र के प्रहार से पर्वत गिर पड़ा हो। नंदी द्वारा दैत्यराज बिंदुमाली को मारा गया देखकर दानव लोग चित्कार करने लगे। बिंदुमाली के मारे जाने पर दानव दुख और क्रोध से भरे हुए थे। तदनंतर सूर्यनायक तारकाक्ष वृक्षों और पर्वतों के समान रूप धारण करके रणभूमि में उपस्थित हो गया। उस समय बहुतेरे गणेश्वरों के मस्तक फट गए थे, किन्हीं के पैर टूट गए थे तो को मुखों पर घाव लगा हुआ था। तत्पश्चात तारकाक्ष ने पार्षदों की सारी सेना को उसी प्रकार जलाना प्रारंभ कर दिया जैसे सूखे ईंधन को जला देती है आग। इस प्रकार मय की माया और तारकाक्ष के बाणों द्वारा गणेश्वर मारे जा रहे थे। मैं का इतना घना अहंकार लोक में प्रसिद्ध व्याप्त हो गया जिससे वे मोहित हो गए और विमूढ़ हो जाते थे और दानव गण सिंहनाद कर रहे थे। इसी बीच प्रधान देवगण अस्त्र धारण करके गणेशों की रक्षा के लिए शत्रु सेना में प्रविष्ट हुए। उस अवसर गदाधारी यमराज वरुण भास्कर 1 करोड़ देवताओं के साथ कुमार कार्तिकेय श्वेत हाथी ऐरावत सवार होकर हाथ में वज्र लिए हुए स्वयं देवराज इंद्र चंद्रमा और पुत्र शनेश्वर के साथ सूर्य अंतक सहित राम परम तेजस्वी त्रिलोचन रुद्र ये सभी मदोद्वत देवता उत्कृष्ट बलवानों द्वारा सुरक्षित शत्रुओं के सेना में प्रविष्ट हो गए। देवताओं ने उन सेना पर धावा बोल दिया। फिर पार्षद गणों के ने शस्त्र प्रहार करके दानवों को ऐसा व्याकुल और दीन कर दिया कि वह विशाल सेना भी उसी प्रकार छिन्न भिन्न हो गई जैसे स्वर्गीय ज्योति पुंजों के महान ज्योति उष्ण रश्मि सूर्य मनुष्यों के अंधकार का विनाश कर देते हैं। तदनंतर अंधकार का प्रभाव नष्ट हो जाने और अस्त्र का प्रभाव बढ़ने पर दिक्पालों लोकपालों और गणनायकों ने 2 घड़ी तक महान सिंहनाद किया। फिर तो वे युद्ध दानवों को विदीर्ण करने लगे। उस समय वज्रपाण इंद्र और भयंकर वज्र से मयूर ध्वज स्वामी कार्तिकेय शक्तिपूर्वक अपनी शक्ति से धर्मराज अपने भयंकर दंड और वरुण अपने उग्र पास से पराक्रम से तेज से संपन्न हुए सुंदर बालों वाले यक्षराज कुबेर अपने काल सदृश शूल से प्रहार कर रहे थे। तत्पश्चात मैंने देवताओं की रक्षा में तत्पर पार्वती नंदन तारका पुत्र सर्वश्रेष्ठ कुमार कार्तिकेय को बाण से घायल कर तारकाक्ष से कहा, दैत्येंद्र हम लोगों के शरीर शस्त्रों के आघात से क्षत विक्षत हो गए हैं अथवा हमारे शास्त्र ध्वज कवच वाहन आज छिन्न भिन्न हो गए हैं। मैं इस वीर पर प्रहार करके सेना सहित नगर में प्रवेश कर जाता हूँ और वहाँ कुछ देर विश्राम करके शक्ति संपन्न होकर पुनः अनुचरों सहित युद्ध करूँगा। मैं की ऐसी बात सुन करके उसका पालन करता हुआ रुधिर सरीखे लाल नेत्र वाला तारकाक्ष तुरंत ही आकाश मार्ग से दिति पुत्रों के साथ त्रिपुर में प्रवेश कर गया। उस समय देवगण रणभूमि में हर्ष के मारे उछल पड़े। फिर तो मैं का पीछा करते हुए भगवान शंकर के सैनिक विशेष शोभा पा रहे थे। उनके शंख नगाड़े भेरियाँ बजने लगी तथा वे सिंहनाद करने लगे। उस समय ऐसा भीषण शब्द हो रहा था मानो हिमालय पर्वत की भयंकर एवं गहरी गुफा में गजराज और सिंह दहाड़ रहे हों। नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, इस तरह से श्री मत्स्य महापुराण के त्रिपुरदाह प्रसंग में देव दानव युद्ध का परस्पर प्रहार नामक यह अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। मैं पुनः आप लोगों के बीच में देव दानव युद्ध से संबंधित अगले अध्याय की कथा लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः, नमः प्रकृते भद्राय नीता प्रणता स्मृताम्।